खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में। निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली अड़चनों को दूर कर लिया गया है। प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के उपयोग से पता चला है कि रास्ते में अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अधिकारियों के साथ सुरंग में प्रवेश किया और बचाव अभियान का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मजदूरों के बारे में पूरी जानकारियां ले रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 199 सीटों पर कल मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने के चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान में करीब 5 करोड़ 25 लाख से 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। राजस्थान में इस बार 22.73 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 383 सहायक मतदान केंद्र। निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिला कर्मियों द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान 200 केंद्र और आदर्श मतदान केंद्र के रूप में 1600 केंद्र को स्थापित किया गया। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की। राज्य के 199 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिसकर्मी, होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियों को तैनात किया गया, जिसमें राजस्थान पुलिस और होमगार्ड के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा जवान शामिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने निजामाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए केसीआर, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों को परिवारवादी पार्टियां बताते हुए कहा, भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की पार्टी। अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मंत्री बनाने के लिए पैसे लेती हैं। साथ ही उन्होंने केसीआर सरकार को हटाने की जनता से अपील की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पालकुर्थी में जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी चरम पर है। बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चुनाव प्रचार के दौरान रामगुंडम में प्रजा आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। बीआरएस की नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने निजामाबाद के नागरा में रोड शो किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार शतक के साथ वापस आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी तेलंगाना के विकाराबाद में रोड शो किया। रोड शो में बड़ा जनसैलाब उमड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग के 6वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध और मजबूत करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा, हमारी मजबूत साझेदारी समुद्र तल से लेकर अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, व्यापार, विज्ञान और तकनीक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों जैसे सभी संभावित क्षेत्र शामिल।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया भारत लीडरशिप डायलॉग दोनों देशों के बीच मजबूत विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि LILD ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों में तेजी से विस्तार लाने का प्रमाण है। शांति अभियानों में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 16 देशों के सैनिकों के लिए 6 से 24 नवंबर के बीच प्री डिप्लॉयमेंट कोर्स का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विकास के लिए एक मंच तैयार करना और अधिकारियों के बीच कौशल, नेतृत्व और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। भारत और नेपाल सैनिकों के संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण कोच्चि में आयकर विभाग के नवनिर्मित आयकर भवन का उद्घाटन करने पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर के लिए टल गई। इसके साथ ही कोर्ट ने तब तक सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी बढ़ाई। दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट, साउथ एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों में पका भोजन दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने से पहले मैंने बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ा। महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के एवज में अतिरिक्त धनराशि देती रही है। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में आज सुबह आनंद विहार में 411, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और आरकेपुरम में 422 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में सुबह के वक्त बीते 3 दिनों से स्मॉग की गहरी परत छाई हुई है। कुछ मीटर दूर भी लोग साफ नहीं देख पा रहे थे। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिरदर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी समस्याएं अब आम हो गई हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज बैठक हुई। दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्रैब 3 के तहत वाहनों को मॉनिटर करना, आग की घटनाओं को लेकर संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पराली जलने की घटनाएं काफी कम हुई, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने गुंटूर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार स्टॉल्स का दौरा किया और प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ अमावा ब्लॉक के रसहटा से किया गया। कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने रजौरी मुठभेड़ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चल रहे कार्यों का जायजा भी लिया। आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के कर्नाटक कैबिनेट के फैसले पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं कल कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सका।
चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी करने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में कहा, राहुल गांधी और उनके परिवार का काम देश के निर्णय के खिलाफ गाली देना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के लोग पहले देश को अपनी जागीर मानते थे। सामान्य गरीब घर के लोग उनकी गद्दी पर कैसे बैठ गए, उनके मन में इसकी पीड़ा है, इसलिए वो प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलकर निंदित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में रजौरी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना के उत्तरी कमान कमांडर इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू में कहा कि 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए कुन्नूर और कोटागिरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की गई। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की। थाईलैंड के बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 सम्मेलन का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शुभारंभ। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पिछली रात न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने घाटी में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 71, पंडरिया और 72 कवर्धा के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम विश्वकर्मा गुरुओं के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मान समारोह में भाग लिया। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आज आरआरटीएस परियोजना के लिए एनसीआरटीसी को 415 करोड़ रुपयों की भुगतान जारी किया। डीफेक मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने साइबर विशेषज्ञों और इंटरनेट की सभी प्रमुख कंपनियों के साथ इस मामले पर लंबी बातचीत की। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 30 के 10 शेयर हारे तो 20 लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में 48 अंकों की गिरावट रही और ये 65,970 के बीच लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 7 अंक टूटकर 19,795 के लेवल पर बंद हुआ। आज हैवी वेट शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, फार्मा, मेटल और रियल्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। आज के टॉप गेनर्स में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यूएस स्टील शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस, टैकएम, टाटा मोटर्स शामिल रहे। आज के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 83.37 पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड आज फ्लैट 81.37 डॉलर प्रति डॉलर के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अमेरिकी क्रूड यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आज करीब 1% टूटकर 76.44 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज अपरिवर्तित रहे। पीएसयू बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के स्टॉक में शुक्रवार को लगभग 20% की भारी बढ़ोतरी। न्यू इंडिया एश्योरेंस 209 रुपए पर है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 38 रुपए बढ़कर 61,110 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई। वहीं चांदी की कीमत 176 रुपए गिरकर 72,722 रुपए प्रति किलोग्राम रही।
आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एशिया की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, तो निक्केई 225 में 0.78% बढ़त में है। स्ट्रेट टाइम्स में 0.38% कमजोरी देखी गई, तो हैंगसेंग भी 1.54% कमजोर हुआ। इजरायली टैंक और बख्तरबंद वाहन शुक्रवार को गाजा पट्टी से दूर जाते दिखाई दिए। गाजा में 4 दिवसीय संघर्ष विराम शुरू होने के बाद बमबारी रॉकेट हमलों की घटना नहीं हुई। इजरायल हमास में संघर्ष विराम के बाद ड्रोन फुटेज सामने आए। इसमें दक्षिणी गाजा में खान यूनिस की सड़कों पर लोग दिखाई दिए। वीडियो में गाजा वासियों को क्षतिग्रस्त नष्ट हुई इमारतों के बीच से गुजरते और कुछ लोग अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे थे। इजरायली सेना ने हमास के चुंगल से मुक्त हो रहे बंधकों की देखरेख के लिए तैयारी शुरू की। इजरायली अधिकारी के मुताबिक सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर्स के जरिए बंधकों के साथ मिस्र के हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा। राफा क्रॉसिंग के जरिए अब तक गाजा में ईंधन में से भरा 8 ट्रक पहुंचे, जिसमें से 4 टैंकर में डीजल पेट्रोल और 4 में खाना बनाने का गैस है। ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालते हुए देखा गया। ईरानी अर्धसैनिक बलों के प्रदर्शनकारियों के साथ फिलिस्तीनी झंडे इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के व्यंग्य चित्रों के साथ मार्च में हिस्सा ले रहे थे। गाजा में इजरायल और हमास के बीच अस्थायी संघर्ष विराम के बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोगों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से मुलाकात की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने राजधानी डबलिन में बृहस्पतिवार को हिंसक झड़पों की कड़ी निंदा की और कहा कि दंगाई केवल अराजकता फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछताछ करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक निकाय को 4 और दिन का समय दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास के लिए रूस की रणनीति के एक नए संस्करण को मंजूरी देंगे। भीषण सूखे की चपेट में रहे केन्या में अब बारिश आफत बनकर टूटी है। देश का अधिकांश हिस्से बाढ़ की चपेट में आए। स्थानीय प्रशासन समेत केन्या स्थित रेड क्रॉस संगठन राहत बचाव के काम में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। बीते 1 दशक में आने वाली ये सबसे भयावह बाढ़ है। चीन में बढ़ते निमोनिया जैसे खतरों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन अलर्ट मोड पर, क्योंकि कोरोना के शुरुआती काल में भी चीन में ऐसे ही हालात देखे गए थे। संक्रमितों की संख्या अब तक हजारों में पहुंची। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के एचएस प्रणॉय को चाइना मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। शिलोंग में होने वाली 7वीं एलीट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिवा थापा और अमित पंघाल पर नजर रहेगी। इस प्रतियोगिता में 13 भार वर्ग में 350 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड ए के खिलाफ होने वाली महिला टी20 सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा की। भारत ए टीम की कप्तानी केरल की मिन्नू मणि करेंगी। मुंबई की ओर से खेलने वाली सुजीत नायक ने क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने यह फैसला 34 साल की उम्र में लिया। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान ने पीठ की चोट के चलते बिग बैश लीग के सीजन से अपना नाम वापस लिया। वो पीठ की सर्जरी करवाएंगे। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा कि वो स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को टी20 फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एंजेल डी मारिया ने कहा कि वो अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। डी मारिया को अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 साल हो गए। डी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 136 मैच खेले हैं। ब्राजीलियन स्ट्राइकर रॉड्रिगो ने कहा कि वो अर्जेंटीना के खिलाफ विश्व कप क्वालिफायर के दौरान लियोनेल मेसी से नोकझोंक के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर नस्लवादी टिप्पणी का शिकार होना पड़ा।
महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस एफसी की टीम को 4-1 से हरा दिया। महिलाओं की चैंपियंस लीग में ही बार्सिलोना ने एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को 3-1 से हराने में कामयाबी हासिल की। मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि उन्होंने रेड बुल से किसी तरह का कोई संपर्क करने की कोशिश की। 7 बार की फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने कहा कि वो अपने टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ को इस पूरी घटना के बारे में बताएंगे। अपनी प्रेमिका रीवा स्टिनकैम्प की हत्या के जुर्म में 2016 से दक्षिण अफ्रीका की जेल में बंद पैराएथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस आज कोर्ट के सामने पैरोल पर रिहाई की अपील करेंगे। अभिनेत्री आलिया भट्ट भारत के सबसे बड़े पर्यावरण फिल्म महोत्सव ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी। 1 से 10 दिसंबर 2023 तक होने वाला यह महोत्सव पर्यावरण के मुद्दों को सिनेमा की मदद से सभी के सामने लाने के लिए समर्पित होकर काम करेगा। यशराज फिल्म्स ने अपनी तीसरी वेब सीरीज अक्का का ऐलान कर दिया। पीरियड थ्रिलर इस सीरीज में साउथ की मशहूर अभिनेत्री और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में होंगी। उनके साथ बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे भी नजर आएंगी। हिंदी सिनेमा के जाने माने निदेशक और निर्माता राजकुमार कोहली का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जानी दुश्मन से लेकर रासिलक और बदले की आग जैसी कई बेहतरीन फिल्में कोहली बना चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म जोरम का ट्रेलर रिलीज हुआ। जी स्टूडियोज की फिल्म जोरम में मनोज वाजपेयी, मोहम्मद जीशीन अय्यूब, राष्ट्रीय देश पांडे, तनिष्का चैटर्जी और स्मिता तांबे जैसे कलाकार नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म की खूब चर्चा हुई। फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल जैसे दमदार स्टार कास्ट है कि फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म सैम बहादुर की रिलीज से पहले अभिनेता विकी कौशल और सानिया मल्होत्रा ने निदेशक बिगना गुलजार के साथ पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में आशीर्वाद मांगा। सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 12 दिन पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने 12 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड 427.12 करोड़ की कुल कमाई कर ली है। और फिल्म कड़क सिंह का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्म में संजना सांघी भी हैं। आज उन्होंने अपने किरदार साक्षी का परिचय अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिया। उन्होंने अपने ट्विटर का एक पोस्टर भी जारी किया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।